नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर सुबह खाली पेट मात्र ये 4 से 5 पत्ती आप चबाकर खा लेते हैं, तो आपके शरीर से बहुत सारे रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे। एनीमिया को जड़ से खत्म कर सकते हैं, डायरिया से बच सकते हैं, लीवर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, दिल का ख्याल रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख सकते हैं, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, स्किन को और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। अगर कहा जाए कि शरीर को निरोगी रखना है तो आपने ये ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये क्या चीज़ है और कौन से पत्ते आपको चबाकर खाने हैं, चलिए वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सामने आप एक बड़ा सा पौधा देख सकते हैं, ये जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये है कड़ी पत्ते का पौधा। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और बहुत सारे लोगों को इसकी पहचान भी होगी। लेकिन आज हम इसके आपको कुछ ऐसे उपयोग बताएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये गज़ब के फ़ायदे देता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में हरा भरा हो रहा है ये पौधा। ये ज़्यादातर सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर खाना बनाने में और खाने का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। लेकिन ये आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो शरीर से 100 से भी अधिक रोगों को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकता है। कई सारी गंभीर बीमारियों को भी ये जड़ से ख़त्म कर सकता है। सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो है वज़न कम करने के लिए। अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पाया जाता है डाइक्लोरोमेथेन और एथिल एसीटेट, जो कि एक ऐसे तत्व हैं जो कि मोटापे को कम करने, वज़न को घटाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसी के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे जो है आपका वज़न नियंत्रित रहता है और आपको बहुत जल्दी जो है मोटापा नहीं आता, वज़न को संतुलित करके रखता है। जो भी लोग एनीमिया से परेशान रहते हैं, यानी कि खून की कमी से परेशान हैं, तो आपके लिए तो ये एकदम वरदान की तरह काम करेगा। कड़ी पत्ते में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, वेनेडियम होता है, खनिज पदार्थ जो है भरपूर मात्रा में होते हैं। तो अगर आप जो है परेशान हैं खून की कमी से, शरीर में खून नहीं बनता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका सेवन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। इसका सेवन करने के बहुत सारे तरीके मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी किस किस तरीके से आप अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो आम बीमारी आजकल देखने में मिलती है वो है डायबिटीज़, यानी कि शुगर की बीमारी। ये आपके शरीर को, शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइपोग्लाइसेमिक तत्व जो शुगर लेवल को कम करते हैं और आपके शरीर में शुगर की मात्रा को कम करके आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं और इसी के साथ साथ आपके शरीर में इंसुलिन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो आप आज से ही अपनी डाइट में कड़ी पत्ते को ज़रूर शामिल करें। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा और भी है, वो है लीवर की से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं। लीवर में इन्फेक्शन होना, लीवर में सूजन आ जाना या फिर लीवर में किसी और तरह की बीमारी, यानी कि लीवर का ठीक से काम ना करना, तो ऐसे में भी ये आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण जो कि आपके लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आप हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसी किसी भी बीमारी से परेशान हो चुके हैं, तो और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं ये, तो अगर आप जो है इससे परेशान हो चुके हैं, इनको ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए कड़ी पत्ते को अपनी डाइट में आज से ही शामिल कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि आप इसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कड़ी पत्ते को जो है तोड़ लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना, जहाँ सिटी में मैं रहती हूँ, वहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी मतलब इतनी ईजिली नहीं मिल पाता है, मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। वैसे मैंने गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, लेकिन वो इतने ज़्यादा पत्ते नहीं दे पाता है। तो मेरे पास जो है स्टोर ख़त्म हो गया है, यानी कि मैं इसका पाउडर बना के भी रखती हूँ, सूखे पत्ते भी रखती हूँ और अगर ताज़े मिल जाते हैं तो ताज़े भी रखती हूँ। तो यहाँ मैं गाँव में आई हुई हूँ, तो मैं गाँव से इसको काफ़ी मात्रा में तोड़ कर ले जा रही हूँ, जिससे जो है इसको मैं स्टोर कर सकूँ। इसको एक स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको सही तरीके से कैसे स्टोर कर सकते हैं वो भी बताऊँगी, साथ में इससे जुड़े हुए बहुत सारे फ़ायदे भी बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने क्या है, तोड़ लिया है पत्तियों को जिस पर अच्छी मात्रा में पत्ते लगे हुए हैं, और छोटी-छोटी जो डंडियाँ होती हैं ना, उनको तोड़कर मैं एक बाल्टी में डाल रही हूँ।
क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आप जो है अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको धुल सकते हैं पानी से किसी बड़े बर्तन में, क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए मैंने बड़ी बाल्टी ली है। इसी के साथ ना क्या कीजिएगा, सिर्फ पत्तों को तोड़कर अलग मत कीजिएगा, छोटी वाली डंडियों पर लगे रहने दीजिएगा। इससे जो है पत्तों को सुखाने में, उनको हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। अगर आप एक एक पत्ता अलग अलग कर देंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी इसको समेटने में भी, धुलने में भी और सुखाने में भी। तो चलिए सबसे पहले इनको जो है तोड़कर बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है पत्तों को अच्छे से तोड़ लिया है। अब आपने क्या करना है, बढ़िया तरीके से इनकी जो भी और बची हुई डंडियाँ हैं उन्हें भी हम तोड़ लेंगे। इसमें तोड़ कर डाल रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं थोड़े से और रह गए थे। और सबसे अच्छा काम क्या करना है, इनको रगड़ कर अच्छे से धुल सकते हैं। अगर डंडियों के साथ रहेंगे तो बढ़िया से आप धुल सकते हैं। अगर डंडियों के साथ नहीं होंगे तो एक एक पत्ते को धुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डंडी से अलग ना करें, बड़ी डंडी से अलग कर दें, लेकिन छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं ना उसके, उनको जोड़ कर ही रखें। अब इसको जो है ऊपर से पानी चला देंगे और बढ़िया तरीके से इसको जो है धुल लेंगे। इसी के साथ मैं ये जो छबड़ी मैंने ली हुई थी इसको भी मैं अच्छे से धुल देती हूँ ताकि पत्ते अच्छे से साफ़ रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ इसको छबड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई जगह पर कुछ और नाम से भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा वाला जो होता है उसको छबड़ा बोलते हैं और इसको छबड़ी बोलते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए मैंने बढ़िया तरीके से रगड़ रगड़ कर इनको अच्छे से धुल लिया है। और अब आपने क्या करना है, इनको छाया में सुखाने के लिए रख देना है। पहले किसी सूती कपड़े पर फैला लें, या फिर ये जो छबड़ी है ना इसमें हवा आती जाती रहती है, वेंटिलेशन रहता है, तो पत्ते गलेंगे नहीं। तो इनको किसी छाया में रख दीजिए अच्छे से, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब ये बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें बढ़िया तरीके से यहाँ पर सुखा लिया है, छाँव में सुखाया है। तो थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन अच्छे से सूख जाते हैं। छाँव में सुखाने के फ़ायदे हैं कि पोषक तत्व जो है वो बरकरार रहते हैं और कलर भी बरकरार रहता है। अगर आप इसका पाउडर बनाएंगे ना अभी, तो एकदम बढ़िया ग्रीन कलर का पाउडर बनता है, काला नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। अब जो है इनको डंडियों से अलग करेंगे। अब अपने पत्तों को अलग करना है, इससे बहुत आसानी रह जाती है। ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने पहले पत्तों से अलग करके जो है, डंडी से अलग करके पत्तों को और सुखाया था एक बार, उसको हैंडल करने में बहुत दिक्कत आई थी। एक बार बाल्टी में धुलते समय वो पत्ते इधर उधर भाग रहे थे, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप ना उसको डंडी से अलग मत कीजिएगा। तो ये देखिए अब ना यहाँ पर सारी डंडियों को मैं इस तरीके से अलग कर दूंगी और पत्तों को सारी थाली में निकाल लूंगी। तो ये देखिए मैंने बढ़िया तरीके से सारे पत्तों को जो है डंडी से अलग कर लिया है। बहुत अच्छी मात्रा में हमारे पास पत्ते इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने भर दिया है अच्छे से दबाकर, और यहाँ पर लगभग एक मुट्ठी के आसपास मैंने जो है पत्ते ले लिए हैं, जिन्हें मैंने तोड़ लिया है, बारीक कर लिया है, और उसके अंदर मैंने डाला है लगभग 2 से ढाई गिलास पानी, और इसको मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। इसको जो है आपने हल्का सा गर्म करना है, बस हल्का सा धुआं आ जाए इस पानी से, इतना ही गर्म करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और जब इसमें से हल्का सा धुआं सा निकलने लगे, यानी कि भाप सी निकलने लगे, उसके बाद आप जो है गैस को बंद कर दें और इसे रात भर के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। आपने जाली से ढककर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह जो है आप इस पानी को पिएंगे ना, तो आपकी आंखों की रोशनी कभी कमज़ोर नहीं होगी, आपको डायबिटीज़ कभी नहीं होगी, और अगर डायबिटीज़ है तो कंट्रोल में आएगी। लीवर जो है आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, लीवर जो है डिटॉक्स भी होता रहेगा, किडनी डिटॉक्स होती रहेगी, आंतों में जमा गंदगी आपकी साफ़ होती रहेगी, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ या झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ रहेगी। अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है तो वो ताज़ी पत्तियाँ 5-6 पत्तियाँ चबाकर खा लेंगे तो उनको डायरिया में बहुत आराम मिलता है। इसी के साथ साथ अगर किसी को जो है हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि अगर कोई इसका इस्तेमाल करता रहे तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं होगा, तो हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। तो ये जो है हार्ट अटैक से भी बचाता है। इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर से किसी भी तरह के संक्रमण को ख़त्म करते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी पत्ते को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। तो अगर आप इसके ताज़े पत्तों को पीस करके कहीं घाव पर, कहीं खुजली की जगह पर या दाग धब्बों मुहासों पर लगाते हैं तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। अगर आप इसका चेहरे पर लगाने पर इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे आपका स्किन भी बिल्कुल साफ़ हो जाती है, डस्ट और डट निकल जाती है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस रहती है, सुबह उठ करके चक्कर आता है बार बार और काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसे में तो ये आपको बहुत गजब के फ़ायदे देता है। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ते के साथ साथ थोड़ा सा नींबू का रस ले लें और थोड़ी सी मिश्री मिला देनी है। जैसे मैंने आपको बताया वो पानी बनाना, उसी तरीके के पानी बनाना है आपने, उसमें थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी इसके अंदर जो है आपको नींबू का रस डाल देना है।
ये जो है मॉर्निंग सिकनेस को बहुत हद तक कम कर देता है। आँखों के लिए तो बहुत ही गज़ब की औषधि है, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन ए आपके शरीर में भरपूर हो जाता है, तो आँखों की रोशनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, आँखों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएँ हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। स्किन डिसीज़ से भी आपको बचाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप इसका बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि खाने में तड़का लगाने में तो अक्सर इस्तेमाल होता ही है। सुबह 5-6 पत्तियाँ चबाकर खा सकते हैं। कड़ी पत्ते का जो ये ड्रिंक हमने बनाया है, ये जो है आप पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा करके कभी भी ले सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह खाली पेट ही लें। वैसे सुबह खाली पेट उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो लोग मोटापे से परेशान हैं, ज़िद्दी फैट को कम करना चाहते हैं। इसी के साथ आप इसका सेवन जो है लगभग 8 से 10 पत्तियों तक एक दिन में कर सकते हैं, और अगर आप इसका पानी पी रहे हैं तो आप इसमें 15 से 20 या 20 से 25 पत्तियों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का आपने और ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इसे स्टोर करेंगे तो आप छाँव में सुखाकर ही स्टोर करें, क्योंकि जब भी आप इसे धूप में सुखाएंगे तो इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, फिर इसकी खुशबू वैसी नहीं रहती और इसके पूरे फ़ायदे आपको नहीं मिलते हैं। सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो छोटे जो बच्चे होते हैं 5 साल से ऊपर के, उनको भी 2-3 पत्तियाँ चबाने के लिए दे सकते हैं। इससे जो है उनकी स्किन, उनके बाल, उनकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो सभी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।